अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमेरा अली के चैनल पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए रुख करते हैं हमारी नई कहानी आदिल और कायनात की एक बार मुस्कुरा दो के पार्ट 9 की तरफ। इमरोज़ बेटा, तुम कायनात से शादी कर लो। इमरोज़ को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने एक पाक रिश्ते पर दाग लगाने की कोशिश की हो। नहीं अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? बचपन से ही उन्हें अप्पी कहता आया हूँ और आप ये सब कह रही हैं? वो मेरी भाभी ना बन सकी, ये मेरी बदकिस्मती है। लेकिन आप मुझसे दोस्त जैसी बहन तो ना छीनी हैं। इमरोज़ के लहजे में इल्तिजा थी जो वो अपनी माँ से कर रहा था। अम्मी, ये शादी में हरगिज़ नहीं कर सकता। बेटा ऐसा मत कहो, ये तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश है कि उनके जीते जी कायनात का घर बस जाए। नहीं अम्मी, अगर आप मेरी जान भी मांग लेती तो मैं हंसते हंसते दे देता, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। माँ अपने बेटे की इस बात पर तड़प उठी। नहीं नहीं बेटा, मैं पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, अब ये बद्दुआ मुझे मत दो। अम्मी रोती हुई कह रही थी। मुमानी के रोने की भनक कायनात के कानों में पड़ी तो वो नीचे उतरकर आई थी। न जाने क्या बात है। इमरोज़ अम्मी को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। इमरोज़, मुमानी को क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही। नहीं, कोई बात तो है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कायनात के बार बार पूछने पर इमरोज़ ने बड़े गुस्से में कहा, हाँ मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये सोचना भी मेरे लिए शर्म की बात है। ऐसी क्या बात है? बात ये है कि अम्मी हम दोनों की शादी करवाना चाहती हैं और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी शादी हो। इमरोज़, मैंने मुमानी को पहले ही मना कर दिया था। फिर आपने इमरोज़ से क्यों कहा? मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई और एक दोस्त समझा है, कायनात रोते हुए कह रही थी। इमरोज़ ने कायनात के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरा। हमेशा मैं तुम्हें अप्पी कहता रहा, लेकिन आज तुम्हारे सामने एक बड़े भाई की हैसियत से खड़ा हूँ। अम्मी, आप अब्बू से कह देना कि वो कायनात की तरफ से फिक्रमंद ना हो। अब कायनात की शादी उसका बड़ा भाई करेगा और वो भी बड़ी धूमधाम से। कायनात भाईजान कहकर उसके गले लगकर बहुत रोई। पगली, मत रो। इमरोज़ के लहजे में एक भाई की मोहब्बत थी। मुमानी ने कायनात के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हम तुम्हारे मामू मुमानी नहीं हैं, हम तुम्हारे माँ बाप हैं और माँ बाप हमेशा औलाद की खुशी चाहते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुदा ने बेटी की खुशी से महरूम रखा था, लेकिन आज खुदा ने मुझे बेटी की दौलत से मालामाल कर दिया है। इतने दिनों बाद खुदा ने इस घर में खुशी दिखाई है। मुमानी ने मामू को बता दिया था। मामू भी बहुत खुश थे। कायनात इस शहर से दूर जाना चाहती थी, क्योंकि हर शहर उसे शिमरोज़ की याद दिलाती थी। एक दिन इमरोज़ को फुर्सत में देखते हुए कायनात ने बात छेड़ी। दोनों शाम के वक्त लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। कायनात ने मौका देखते ही बात छेड़ी थी। भाई, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, मैं कल ही जाकर कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा। भाई, मैं यहाँ पढ़ना नहीं चाहती, कायनात ने बात काटते हुए कहा। तुम कहाँ पढ़ना चाहती हो? भाई, मैं दिल्ली से बाहर जाना चाहती हूँ। अब क्या इमरोज़ कायनात को बाहर जाकर पढ़ने की इजाज़त दे देगा? ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 10 ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।